हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैलेंस बैंड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम करेंगे वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी करनी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ये थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पुलिंग ने दी थी। पुलिंग एक साइंटिस्ट हुआ, उसने दी 1831 में। उसने मेनली इसके पास पोस्टुलेट दिए। उन पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहला पोस्टुलेट था, तो पुलिंग ने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लीजेंट टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब क्या हुआ कि जो लीजेंट हैं अपने लोन पे डोनेट कर देते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, लीजेंट अपने लोन पे डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, और जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकंड पॉइंट क्या दिया, द सेंट्रल मेटल एटम या आयन शुड हैव रिक्वायर नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब क्या हुआ इस बात का, जो अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए, ताकि जो ये लीजेंट अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। यदि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होंगी, सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होंगी, तो ये लोन पे जो डोनेट करेगा वो रखेगी कहां पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लोन पे जो डोनेट करेगा दो इलेक्ट्रॉन, तो वे दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जगह होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक लीजेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसलिए कहा गया कि सेंट्रल मेटल एटम के पास नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी होनी चाहिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ताकि जो लीजेंड लोन पे डोनेट करेंगे तो सेंट्रल मेटल उनको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, समटाइम अनपेयर n-1 d ऑर्बिटल फुलफिल, यानी कि n-d ऑर्बिटल इस तरीके से अनपेयर्ड होती हैं। d ऑर्बिटल ऐसे 5 ऑर्बिटल होंगी, 5 सभी मान लो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ऐसे ये अनपेयर्ड है, 5 ऑर्बिटल क्या है, अनपेयर्ड है। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो हमें क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल कराने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐसे केसों में पेयरिंग करा लेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये देखो 2 ऑर्बिटल एम्प्टी होगी, 2 ऑर्बिटल क्या होगी, खाली होगी। अब ये 2 ऑर्बिटल खाली होंगी, जो ऑर्बिटल खाली होंगी वो हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद नई ऑर्बिटल जो बनेंगी, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलेंगे जिनको, उन सभी की इक्वल एनर्जी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद लीजेंड अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देंगे इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार देखो, सम टाइम n-d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होगी, अनपेयर्ड होंगी, वो फुलफिल होंगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पेयरिंग करा देंगे हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के बाद जो ऑर्बिटल खाली होंगी, एम्प्टी होंगी, वो हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगी। हाइब्रिडाइज होने के बाद ये ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी की बनेंगी, और फिर वे लीजेंड के साथ बॉन्ड बना लेंगी। ठीक है, अब ये पेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पेयरिंग भी डिपेंड करेगी लीजेंट के ऊपर कि लीजेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट है या फिर वीक फील्ड लीजेंट है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट है तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड लीजेंट है तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड लीजेंट। एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो सेंट्रल मेटल एटम की, ये की थी हमने। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलेंगे, उसके बाद लीजेंड अपने लोन पेयर इसमें डोनेट कर देंगे, जिससे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने या 2 3 4 जितने भी बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो सभी के सभी इक्वल एनर्जी के होंगे, इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे और सारे के सारे डायरेक्शनल होंगे। सारे के सारे डायरेक्शनल कहने का मतलब ये है कि उनकी स्पेस में निश्चित पोजीशन होंगी, जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, इस तरीके से होंगे। जितने ही बॉन्ड बनेंगे क्या होंगे, वो डायरेक्शनल होंगे, सभी की इक्वल एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उस कंपाउंड की या उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल। dsp3 है या sp3 d2 है, d2 sp3 है या sp3 d2 है, तो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। या dsp2 है या sp2d है, तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। या sp3d है या dsp3 है, तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये इनके स्ट्रक्चर हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो इस हाइब्रिडाइजेशन में d का डिफरेंस है, ये d इनर वाला यूज किया है, अंदरली d ऑर्बिटल यूज की है, तो इसको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है, आउटर d ऑर्बिटल यूज की है, बाहर वाली d ऑर्बिटल यूज की है, तो इसको बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से ये इनर कॉम्प्लेक्स, ये आउटर कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा अपने पास आउटर कॉम्प्लेक्स और ये क्या हो जाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है, मतलब डी ऑर्बिटल कौन सी यूज कर रहे हैं, पहले वाली यूज करेंगे, इनर वाली यूज करेंगे तो इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, बाहर वाली यूज करेंगे तो आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बीपीटी के बेस पे हमें यह बताना है कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, ये देखना है इस कंपाउंड के बारे में, ठीक है। लो स्पिन है या हाई स्पिन है, और इनर कंपाउंड है या फिर आउटर कंपाउंड है। तो कैसे पता करते हैं, देखो ये अपने पास सेंट्रल मेटल आइटम है जो क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 तक सेम, उसके बाद 3d5 4s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। आगे 4p 0 होगा, 4d 0 होंगे, ठीक है, होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पे क्रोमियम की, +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इसको बनाओ एक बार ऐसे, डी की 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, एस की 1 और पी की 3, इस तरीके से। ये अपने पास है 3d 4s 3d 5 4s1 4p 0, ये होंगे। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, 1 2 3 4 5। इसके अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर 1 भी नहीं है, ये होंगी। अब हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है क्रोमियम +3 की। क्रोमियम +3 का मतलब क्या है कि क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 तक सेम, उसके बाद 3d, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3d 3 4s 0 और 4p 0 ही था। तो अब देखो 1 2 3 4, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है, और S के अंदर 1 भी नहीं और P के अंदर 0, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमें देखने हैं कितने लीजेंट हैं, कितने लीजेंट लगे हुए हैं, टोटल 6 लीजेंट लगे हुए हैं, ठीक है। और एम्प्टी ऑर्बिटल अपने पास कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ही लीजेंट है और 6 ही एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो अब क्या करेंगे, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, ये क्या कर जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन। वैसे देखें ये डी की ऑर्बिटल है, ये एस की, ये पी की, इनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट मिलेगी,
लेकिन जब ये हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद इन सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 1 2 3, इन तीनों में तो इलेक्ट्रॉन है से। अब ये ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगी, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं, जैसे ये 1 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास 6 लीजेंट हैं। 6 लीजेंट, पहला लीजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, फिर चौथा, यहाँ पे पांचवा और यहाँ पे छठा। ठीक है, जितने भी लीजेंट थे उन्होंने इन एम्प्टी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई थी, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इनकी एनर्जी इक्वल हो गई थी, इनमें अपने लोन पे डोनेट कर दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिए। इस हिसाब से देखें तो डी की 2 ऑर्बिटल यूज की हैं और एस की 1 की है और पी की 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, D2sp3। D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑक्टाइडल। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाइडल। अगर डी ऑर्बिटल इनर यूज की है, ठीक है, इनर यूज की है, 3d ऑर्बिटल यूज की है, इससे आगे 4d ऑर्बिटल थी वो यूज नहीं की। ठीक है, इनर ऑर्बिटल यूज किया तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और मैग्नेटिक बिहेव की बात करें, ये डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, तो देख लो यहाँ पे क्या पड़े हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहाँ पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर हों तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो इसका कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये बीबीटी थ्योरी से हमने इस कंपाउंड को एक्सप्लेन किया कि इसकी स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाइडल है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है और इनर और डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसी तरीके से ये बताना है कंपाउंड जो है कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, मैग्नेटिक भी है, क्या है, इनर है या फिर आउटर है। तो देखो इसमें सेंट्रल मेटल आइटम है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 18 3d6 4s2। नेक्स्ट क्या रहेगी, 4p0। ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। जो 6th इलेक्ट्रॉन होगा पेयरिंग में आएगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। तो आयरन इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, कैसे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी से जाएगा, फिर लॉस कर दो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से चले गए, ये खाली होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट की है। ठीक है, अब देखो अपने पास लीजेंट है 6, यानी कि 6 ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए। लेकिन है कितने हमारे पास, 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल खाली हैं, 2 ऑर्बिटल की और जरूरत है। तो हमें पता है जो साइनाइड है, साइनो है जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट है। साइनो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट्स होने के कारण यहाँ पे क्या करा देगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण इसने क्या करा दी, पेयरिंग। 1 2, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा तो पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा तो पेयरिंग। तो 2 ऑर्बिटल अपने पास खाली होगी, और एस की आगे अपने पास खाली थी और पी की भी खाली थी। तो अब अपने पास टोटल ऑर्बिटल खाली कितनी होगी, एम्प्टी ऑर्बिटल 6 होगी। अब ये 6 ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंस है, स्लाइटली क्या है, डिफरेंट। तो ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाएंगी। ये ऑर्बिटल क्या करेंगी,
यहां से हाइब्रिडाइज करेगी, डी की 2, एस और पी की 3, तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगी और नई ऑर्बिटल बनेगी। कितनी नई बनेगी? जितनी इंटरमिक्स होंगी, कितनी होंगी? 6। तो 6 नई ऑर्बिटल बनेगी, जिनको क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगी, उन सभी की इक्वल एनर्जी होगी, उसी तरीके से इक्वल एनर्जी होगी, तो जो बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ है वो भी इक्वल होगी, और सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे? डायरेक्शनल होंगे। तो जो पहला साइनाइन है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। तो 6 लीजेंट इस तरीके से लोन पे डोनेट कर देंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे इन एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है DsP3। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या रहेगी? ऑक्टाइडल। अब की बार इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, लेकिन वीकली पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पिछली बार देखा हमने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो तो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक था, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। डी ऑर्बिटल इनर ही यूज की है, इनर डी ऑर्बिटल यूज किया है, तो इसको बोलेंगे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जितने भी कंपाउंड है सभी में वे 5 पॉइंट लगेंगे वीबीटी थ्योरी के, उसी तरीके से करना है। बस ध्यान ये रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट है या फिर वीक फील्ड लीजेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट है तो पेयरिंग करा दो, वीक फील्ड लीजेंट है तो पेयरिंग मत कराओ, नेक्स्ट ऑर्बिटल यूज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो कई बार पेपर में कंपैरिजन भी आता है कि दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक, वही एक्सप्लेन। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही वीबीटी थ्योरी लगानी है दोनों कंपाउंड के ऊपर, और देख लेना कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है। पर्सन ज्यादातर यही बनता है, ठीक है।